ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, शेष तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय महाआदिशक्ति। भाई यश वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा है, शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात क्या होता है? यश जी, जहां तक बात है शक्तिपात की, तो यह वैसा ही है जिस प्रकार से एक धनवान व्यक्ति जो कि अरबपति है, करोड़पति है, किसी गरीब व्यक्ति को अपना धन दान कर दे, इसी प्रकार से एक उच्च कोटि का योगी, उच्च कोटि का साधक, उच्च कोटि का गुरु किसी साधक पर अपनी जप तप ध्यान की ऊर्जा को प्रवाहित कर सकता है, कर देता है अपने संकल्प के माध्यम से। कभी हम सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपनी शक्ति को किसी में कैसे ट्रांसफर कर सकता है? तो यह एक विज्ञान है, यह कल्पना नहीं, यह ढोंग पाखंड भी नहीं, यह भी अपने आप में साइंस ही है। किंतु हमें जो बात समझ में नहीं आती उसे हम ढोंग समझ लेते हैं, पाखंड समझ लेते हैं, कल्पना समझ लेते हैं। किसी युग में, या यूं कहूं आज से 20-25 साल पूर्व, यदि कोई यह कहता कि एक ऐसा उपकरण आएगा जिससे आपको बैंक में भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी व्यक्ति के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, और पैसा अपने आप यहां से वहां पहुंच जाएगा, न जाने क्या क्या हो रहा है आपके हाथ के मोबाइल से, बस आप न जाने कहां बैठे हैं, आपका पैसा न जाने कहां चला गया है। कैसे हो रहा है? तरंगों के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, क्रिया शक्ति के माध्यम से। यही अध्यात्म विज्ञान है। ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और ऊर्जा ट्रांसफर भी की जा सकती है। शक्तिपात में भी एक योग्य गुरु ऐसा ही करता है, अपनी शक्ति को अपने शिष्य में ट्रांसफर कर देता है। और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक विज्ञान है, साइंस है, प्योर साइंस। किया जा सकता है, कर सकते हैं, बस कर वही सकता है जिसके पास ऊर्जा हो। धन का दान वही करेगा जिसके पास धन होगा। जो स्वयं कंगाल है, जिसके खुद के भोजन के लाले पड़ रहे हैं, वह किसी को क्या दान देगा? इसी प्रकार से जो स्वयं तपस्वी नहीं, स्वयं साधना नहीं करता, स्वयं के पास ऊर्जा का कोई भंडार संग्रहित नहीं, वह दूसरे को क्या शक्तिपात करेगा? पहले इसके लिए स्वयं तपना पड़ता है, स्वयं तैयार होना पड़ता है, तभी जाकर के ऐसा किया जा सकता है। और यदि कोई गुरु अत्यधिक शक्तिपात करता है तो उसके पास फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए शक्तिपात भी एक लिमिट में ही किया जा सकता है, या यूं कहूं
क्रमबद्ध तरीके से सीमित साधकों पर शक्तिपात किया जा सकता है। गुरु सीमित संख्या में शक्तिपात करके अपनी साधना करते रहें और क्रमबद्ध तरीके से साधकों को लाभ दे सकते हैं, किंतु हाँ, शिष्य की पात्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कम क्षमता के वायर में अधिक करंट भेज दिया जाए तो उस स्थिति में वह वायर ही जल जाएगा, उसे लाभ होने के स्थान पर हानि हो सकती है। इसलिए जो ऊर्जा को संभालने योग्य नहीं है उन पर शक्तिपात नहीं किया जाना चाहिए या आंशिक रूप से ही होना चाहिए। प्रारंभिक जो साधक होते हैं उन पर सिर्फ आंशिक शक्तिपात ही मेरे दृष्टिकोण में उचित है, अधिक शक्तिपात नहीं। जय गुरुदेव, जय महाआदिशक्ति।